ओके, आज का टॉपिक थोड़ा लड़कों की लाइफ पर फोकस किया हुआ है मैंने। मेरे लिए मेरे आइडल आई थिंक कहीं ना कहीं मेरे पापा हैं। मैंने उनके स्ट्रगल्स को समझा है, देखा हुआ है। मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिनसे मैं डिस्कस करती हूँ चीज़ें, तो समझ में आती हैं कि हाउ रिस्पॉन्सिबल दे आर, या फिर लड़कों की लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी जल्दी आती है। भले वो एज में कम हो, बट जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो एज डजेंट मैटर फॉर बॉयज़ और मैंस। तो लिखा है, जिस घर में दो रोटी की चिंता नहीं होती, हर उस घर में एक जिम्मेदार कंधा रहता है। जिस घर में दो रोटी की चिंता नहीं होती, हर उस घर में एक जिम्मेदार कंधा रहता है। वो सुनता सब की है, अपनी कहता नहीं। वो सुनता सब की है, अपनी कहता नहीं। कभी वो बेटा, भाई, कभी पति तो कभी पिता बनकर रहता है। दो वक्त का खाना खिलाता है सबको, दो वक्त का खाना खिलाता है सबको, पर उसका एक वक्त का खाना कमाने में निकल जाता है। वो वक्त से पहले इतना बड़ा हो जाता है कि समझदारी के चक्कर में उसका बचपन निकल जाता है। उसे कोई सिखाता नहीं कि जिम्मेदारी क्या होती है। कभी कभी वक्त सिखा देता है। तो उसे कोई सिखाता नहीं कि जिम्मेदारी क्या होती है। कभी खुद सीखता है तो कभी पिता के रास्ते चलकर सीख जाता है। एक वक्त आता है जब वो खुशियों को हार कर अपनी सारी जिम्मेदारियों को जीत जाता है। अब वो धीरे धीरे इंसान से भगवान बन रहा है। जब एक इंसान को लगता है कि मुझे सबको खुश रखना है, तो अब वो धीरे धीरे इंसान से भगवान बन रहा है। उसे लगता है कि खुद को छोड़कर सबको खुश रखना है। नहीं यकीन आता तो कभी उस पिता की तरफ देखना जिसने दिवाली में सबको नए कपड़े दिलाकर खुद पुराना कुर्ता पहना है। ये मेरे पापा हैं। आई थिंक आदमियों में ना सबसे कॉमन एक चीज़ देखने मिलती है, वो कभी इमोशंस शेयर नहीं करते। मैंने रिसेंट एक पोइट्री लिखी थी जहाँ पर मैंने शेयर किया था वो अंकल के बारे में, जो अपनी वाइफ की मेमोरीज़ मुझसे शेयर कर रहे थे। बातों बातों में ना उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी बात बोली कि बेटा, मैं रो भी नहीं सकता। अगर मैं रो दूंगा तो लगेगा देखो आदमी होकर औरतों की तरह रो रहा है। एंड वो बातें ना सच है। आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में चीज़ें ऐसी मैनिपुलेट हो चुकी हैं कि आदमी रो नहीं सकते। तो वहाँ से लिखा है, ये समाज उसे कभी रोने नहीं देता। ये समाज उसे कभी रोने नहीं देता, क्योंकि औरतों की तरह रोना उसे गाली लगती है। मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, उसे पता है, क्योंकि बचपन में हर माँ अपने राजा बेटे से यही कहती है। अब सीख जाता है वो भी दर्द को सीने में दबाना। अब सीख जाता है वो भी दर्द को सीने में दबाना। दर्द दबते दबते ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। जब उसके करीब आता है कोई दर्द बांटने कभी, तब वही ज्वालामुखी गुस्से के रूप में फटता है। बाद में वो पछताता है कि मेरी गलती है सारी, मैं अपनी बातें सीधे से कह नहीं पाता हूँ। उसे भी पता है कि यही तरीका है मेरा, क्योंकि मैं झूठ बोलकर हकीकत छुपाता हूँ। सो इन दिस केस व्हाट टू डू? द आंसर इज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयरिंग करना इज़ इम्पॉर्टेंट। अपने मन की बात ना किसी से कह दो। कहने के लिए कौन है? रब और सब। रब मतलब भगवान। अब भगवान से अपने दिल की बातें कह डालो। सब मतलब एक ऐसा इंसान जिसमें आपको रब दिखता हो। सो यही दो होते हैं जहाँ पे अपनी बातें कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो लिखा है कि खुदा कहते हैं कि मैंने बनाया है तुझे बहुत सोच समझकर। खुदा कहते हैं कि मैंने बनाया है तुझे बहुत सोच समझकर। यहाँ मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। मैंने कभी औरतों और आदमियों में फ़र्क नहीं समझा। वो भी आंसू बहाता है मेरे सामने, जो कभी किसी के सामने नहीं रोता। फिर दूसरी लाइन है, बैठ जाओ रब के सामने। आपको अगर अपने दिल की बात कहनी है तो बैठ जाओ रब के सामने, या सामने उसके जिसमें तुम्हें रब दिखता है। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे दुख को ख़त्म कर देगा, पर शायद उसे तुम्हारे दुख का सबब दिखता है। सबब मतलब रीज़न, कारण। सो बैठ जाओ उस रब के सामने, या सामने उसके जिसमें तुम्हें रब दिखता है। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे दुख ख़त्म कर देगा, पर शायद उसे तुम्हारे दुख का सबब दिखता है। तो क्योंकि छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा असर होता है ज़िंदगी में। छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा असर होता है ज़िंदगी में। ये ज़िंदगी को जीना आसान कर देती है। कभी कभी दिल से बोझ उतार देने से भी गम वाले आँखों में खुशी के आंसू भर देती है। इसलिए जीते जी मरते हो तो जीना कैसा।
जीते जी मरते हो तो जीना कैसा, कंधों की जिम्मेदारियों को आसमान में उछाल कर देखो। जीते जी मरते हो तो जीना कैसा, कंधों से जिम्मेदारियों को आसमान में उछाल कर देखो। जितनी दूर तक उड़ेगी जिम्मेदारियां तुम्हारी, उतनी ही दूर तक अपने पंखों को खोल कर देखो। और जब उड़ने लगोगे तब तुम्हें समझ आएगा, जब उड़ने लगोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि कुर्बानियाँ भी यूं ही कुर्बान नहीं होती। जब उड़ने लगोगे तो तुम्हें समझ आएगा, लास्ट लाइन है, जब उड़ने लगोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि कुर्बानियाँ भी यूं ही कुर्बान नहीं होती। खुदा सुन रहा होता है उनकी भी अक्सर, खुदा सुन रहा होता है उनकी भी अक्सर, जिनके शोर में जुबान नहीं होती, जिनके शोर में जुबान नहीं होती। थैंक यू।